हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रणय कंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये पार्ट में एक्सरसाइज एच चालू करेंगे दोस्तों। मैंने लास्ट पार्ट के भी इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सरसाइज एच चालू करने का बोला था, लेकिन ये तीन प्रॉब्लम को ही डिटेल में सॉल्व करते करते वीडियो 35 मिनट्स का हो गया था, तो मैंने एंड कर दिया था। लेकिन ये पार्ट में तो चालू करना ही है, ठीक है। आ जाओ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, दो चीजें करनी है आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। फायदा ये है कि आगे दो और एक दो चैप्टर होने के बाद फ्री टेस्ट सीरीज आने वाली है। वो आपको जो टेलीग्राम पे रहेगा उसके लिए फ्री रहेगी, ठीक है। बाकी सबके लिए बाद में मैं पेड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपडेट्स लिए लिए जाते हैं, उसके अंदर डाउट सॉल्विंग होती है उधर, ठीक है। मतलब उधर आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है मैं उधर पहले पूछ लेता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना है, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज एच। एक्सरसाइज एच क्या होता है? पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। मतलब दो नंबर्स का सम इज 8। मान लो एक्स और वाई नंबर है, तो एक्स प्लस वाई 8 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल दिमाग अपन यही लगाते, इक्वेशंस का चैप्टर चल रहा है। ऑब्वियसली अपने को समझ गया था सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। लास्ट में द नंबर्स आर पूछ रहा, मतलब फाइंड द नंबर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई इसमें साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज इट, फाइंड द नंबर्स, तो लेट द नंबर्स बी एक्स और वाई। अपन नॉर्मल दिमाग ये लगाता, ठीक। आगे चलते हैं। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 34। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या रहेगा? 34 रहेगा। इतना अभी तक अपने को समझा। टेकिंग वन नंबर एज एक्स, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड हेंस फाइंड द नंबर्स। वो क्या बोल रहा है अब समझो। क्वेश्चन में जो क्रेजी पॉइंट है ना, क्रेजी, ये इधर है। टेकिंग वन नंबर एज एक्स, जो अपन ने लिया एक्स, तो नंबर लिया अपन ने, लेकिन वो क्या बोल रहा? फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड हेंस फाइंड द नंबर। मतलब एक्स एक नंबर ले रहे वो मानता, लेकिन फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स बोले वो, एक्स में ही इक्वेशन फॉर्म करो। इसका मतलब क्या? सबसे पहले लाइन पे रहे थे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, मैंने आपको बोला था। आ जाओ हेडिंग डाल दो, एक्सरसाइज। चलते हैं एच के ऊपर। इसमें पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा कि द सम ऑफ टू नंबर्स बी 8, लेट वन नंबर बी एक्स, और दूसरा नंबर क्या रहेगा? बोलो दूसरा नंबर क्या रहेगा, सोचो। यही इसमें क्रेजी थिंग है, बाकी तो इसमें कुछ क्रेजी थिंग नहीं है। क्योंकि वो क्या बोल रहा, वाई मत लो बोल रहा, वो क्लियरली दे रहा कि एक नंबर को एक्स लो और एक्स से इक्वेशन बनाओ। तो वो वाई लेने का यही हिंट दे रहा कि तुम एक्स प्लस वाई 8 मत लो भाई और बहनों। वो यही हिंट दे रहा है ये लाइन से, समझ रहे? नहीं तो अपन क्या करते थे भी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 34, उससे अपन एक्स वाई निकालते थे। लेकिन वो क्या बोल रहा, क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, उसको इक्वेशन बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। इससे एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इक्वेशन तो बन रहा था ये स्क्वायर से, लेकिन चूक आईसीआई में। तो वो क्या बोल रहा है, टेकिंग वन नंबर एफ एक्स एंड फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स। तो इसका मतलब क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, मैंने आपको बोला था। व्हेन द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, मतलब क्या हुआ, 8 को दो नंबर में डिवाइड किया, एक है एक्स तो दूसरा क्या रहेगा? 8 माइनस एक्स। सिंपल। दिस इज वन नंबर, तो अदर नंबर क्या रहेगा? अदर नंबर 8 माइनस एक्स रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों को अगर अपन सम करेंगे, 8 माइनस एक्स, एक्स प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? देखो एक्स एक्स कट जाएगा, 8 रहेगा। Hence the sum of these two numbers is 8. 8 क्लियर है? जो फर्स्ट लाइन बोली थी वो क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। सेकंड लाइन क्या बोली थी? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर इज 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 34, ये दिया है। यही तो हिंट है, इससे तो इक्वेशन सॉल्व होंगे, इससे तो आंसर आएगा। वो समझा क्या? ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नंबर एक्स ले रहे तो दूसरा 8 माइनस एक्स लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला कि एक नंबर एक्स लो और उसके साथ इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो दूसरा भाई नहीं लेने का, दूसरा क्या करना, 8 माइनस एक्स लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। जब सम बोला है कि 8 है और एक अगर एक्स दे दिया, तो दूसरा क्या रहेगा? 8 माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज हो रहा है कि भाई
x माइनस 8 आएगा या 8 माइनस एक्स आएगा, तो क्या करने का, ऐसा लिखने के बाद ये दोनों को ऐड करके देखने का, ये दोनों को ऐड करके देखने के बाद आपको समझ जाएगा। देखो अगर मान लो x माइनस 8 रहता था, ठीक है, किसी को डाउट आता ना भाई 8 है तो x माइनस 8 भी तो ले सकते, 8 माइनस एक्स से क्यों लिया, तो क्या करना है ऐसे टाइम पे ये दोनों को सम करके देख लो। ये दोनों को सम करके देखने के बाद आप देखना x x 2x हो रहा, 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 8, इसका मतलब क्या है, ये 8 इक्वल्स टू 8 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गलत है। फिर 8 माइनस एक्स करके देखना, फिर x प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, तो ये x कैंसिल, 8 इक्वल्स टू 8। मतलब अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा और वो लॉजिक नहीं बैठा दिमाग में, तो ऐसा करके देखना, सम करके देख लेना सबके जब, ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर आप सम करके देख सकते हैं ना, स्क्वायर्स में आप सम करके नहीं देख सकते, नॉर्मल इसमें आप करके देख सकते हैं, तो कर लेने का, ठीक है। ये इक्वेशन दिया, बस इसको सॉल्व करो। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब ये क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 34। अब एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 8 से 16x प्लस 64, अब ये माइनस 34 हो जाएगा, प्लस 34 इधर आएगा तो माइनस 34 हो जाएगा, सिंपल। अब ये देखो इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं अपन, नहीं तो पहले रहने दो, 2x स्क्वायर माइनस 16x, अब ये 64 माइनस 34 कितना होता, प्लस 30 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन में अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। जितना छोटा इक्वेशन कर सकते हैं ना उतना छोटा इक्वेशन करना, क्योंकि फैक्टर्स निकालने में उतनी ज्यादा आसानी आएंगे। अब देखो 1, अब क्या इक्वेशन, अब ये 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही होता है, सिंपल। तो इक्वेशन क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब 1 इंटू 15 होता है 15, 15 के मल्टीपल्स 3 5 जा जाता है, बहुत बढ़िया, तो 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकालो, x माइनस 3, और माइनस 5 कॉमन निकालो, x माइनस 3, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3,5। Hence the numbers are 3,5। समझा क्या, समझा क्या रे, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, समझा क्या। फर्स्ट नंबर x बोला था, सेकंड नंबर उसने क्या बोला, द सम ऑफ बोथ नंबर्स इज 8, तो सेकंड नंबर आ गया 8 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर्स का दिया था, बस इसको सॉल्व करे तो अपने को आ गया इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद तो आपको आता ही है रूट्स निकालना, बस x निकल गया, तो x क्या था, ये तो था x इज अ नंबर, x 3 and 5 आर द नंबर्स। अब आपको देखने का है कि भाई ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख सकते हैं। 3 और 5 नंबर है, तो 3 प्लस 5 दोस्तों 8 होता है क्या, हाँ भाई होता है। इनके स्क्वायर 34 होते हैं क्या, देख लो, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 प्लस 9 दोस्तों 34 होता है क्या, हाँ जी हाँ। इसका मतलब दोनों इक्वेशन सही है, आंसर सी सही है। अब ये दोस्तों हो गया कौन सा, मेथड वाला तरीका, ऑप्शन सॉल्विंग भी कर सकते हैं इसे टाइम पे। देखो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, 7 प्लस 10 17 होता है भाई, ऐसे ही काट दो। 4 प्लस 4 8 होता है, लेकिन सम ऑफ द स्क्वायर 34 होता है क्या, 4 स्क्वायर 16 16, दोनों का 16 16 16 32, ये भी कट गया। अब देखो 2 प्लस 6 8 होता है बराबर, लेकिन 2 स्क्वायर 4 और 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 40, ये भी कट गया। देखिए ऑप्शन सॉल्विंग में, अब ये तो मैंने बताया 3 प्लस 5 8, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, तो 9 प्लस 25 34। तो ये ऑप्शन सॉल्विंग से भी आता है, और मैंने आपको ये वाला मेथड भी करा दिया। मैं जब तक एक्सरसाइज चलेंगी मैं हर एक मेथड से कराऊंगा, एडिशनल क्वेश्चंस में कोई भी एक मेथड से कराऊंगा। इट विल बी ऑप्शन सॉल्विंग, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इक्वेशन से। एडिशनल क्वेश्चंस अपन एक मेथड से करेंगे, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे मेथड से कराओ, मतलब 2 मेथड से कराओ, एक ऑप्शन सॉल्विंग और एक सॉल्व करके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो थोड़े बड़े बन रहे हैं और इक्वेशंस बड़ा ज्यादा चलेगा, लेकिन थोड़ा डिटेल ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे उनके लिए ये वीडियो। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखिए अभी तक तो क्लियर है, जब कॉन्सेप्ट आएंगे बड़ा थोड़ा, ठीक है। The difference between two positive integers is 3 and the sum of their squares is 89। मतलब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, अपने दिमाग के हिसाब से x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, सॉरी डिफरेंस है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 89, टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एज x। के डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस मतलब एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा।
एक्स एंड फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग। वापिस से एक ही बात, वापिस से उन्होंने सेम बात कर दी कि भाई एक्स को लो, इसका मतलब क्या है, दूसरा भी एक्स से रिलेटेड रहेगा, अपन वाई नहीं ले सकते। समझ रहे क्या? तो लेट द नंबर बी एक्स। उसने क्या बोला, डिफरेंस कितना है बोला उसने, सॉरी, डिफरेंस कितना है बोला, वापस देखो, डिफरेंस उसने कितना बोला, 3 है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर इधर x माइनस 3 लिखूंगा तो जमेगा, या 3 माइनस एक्स लिखेगा तो जमेगा? कंफ्यूज तो होने के चांसेस, दोनों लिख के देखो, ठीक है? क्योंकि अभी 3 कैसा है वो मत पूछो, ठीक है? क्योंकि इक्वल्स टू 3 है तो अपन इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो मान लो अब x और x माइनस 3, ठीक है? पहले ये दो को करते, तो डिफरेंस करते तो x माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये कैसा है समझा ना? आप इसे इन डिटेल में, तो माइनस एक्स माइनस 3, तो x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये x तो ये 3, ओ डिफरेंस 3 है बराबर, मतलब यही वाला जीत गया। तसल्ली के लिए ये वाले को भी करके देखते हैं, x माइनस 3 माइनस एक्स, तो x माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, भाई x और x, ये 2x हो जा रहा है, 2x माइनस 3, इसका मतलब ये तो नहीं है, यही है। तो आपको समझ रहा मैंने ये क्यों करके बताया? क्योंकि देखो, अगर आप याद करने जाओगे कि दूसरा x माइनस 3 रहेगा या 3 माइनस एक्स रहेगा, वो कंफ्यूज होगा, क्योंकि इधर देखो x माइनस 3 है, यहाँ पर देखो 8 माइनस एक्स है, मतलब आपको समझ रहा है, एक इसमें वेरिएबल पीछे है और एक इसमें वेरिएबल सामने है। वैसे तो लॉजिकली समझना चाहिए, अगर नहीं समझा तो मैंने आपको जो मेथड बताया उससे भी आप समझ लो। अगर लॉजिकली आपको समझ रहा है कि -3 सामने लगाना है या पीछे लगाना है, मतलब एक्स, मतलब वेरिएबल पहले आएगा या बाद में आएगा, बहुत ही बढ़िया। नहीं लॉजिकली समझ रहा है, कोई लोड नहीं लेने का भाई, ऐसा करके देखने का, दोनों लिख के देखने का, x माइनस 3 और 3 माइनस एक्स, जबकि जब माइनस करके देखने का, माइनस करके इक्वल्स टू आ रहा, सही आ रहा, जम गया तो जम गया, नहीं तो ठीक है, ठीक है? उनका डिफरेंस 3 आ रहा तो जम गया, नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। तो अभी अपने को दोनों नंबर मिल गए। तो वो क्या बोला, फर्स्ट वाले को क्या बोला उसने, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है। हाँ भाई, डिफरेंस तो 3 है, ठीक है? 3 है डिफरेंस, 3 है, 3 है, जम गया। सेकंड, इन दोनों की जो स्क्वायर्स है, उसका जो सम है वो 89 है बोले। याद है क्या? क्वेश्चन याद है क्या भाई? 89 है, फाइंड द नंबर्स। आ जाओ। तो वापस क्या रहेगा, वही पिछले वाले के जैसा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 89। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और ये प्लस 89 इधर आएगा तो हो जाएगा -89 इक्वल्स टू 0। अभी देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x, ये दोस्तों हो गया -80 इक्वल्स टू 0, ठीक है? -89 है और +9 है, तो -80, वापिस से 2 कॉमन निकाल सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, 2 यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब 40 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 140 जा, 220 जा, 3 में जाता नहीं, 4 में 4 10 जा, और 5 8 जा, मेरे हिसाब से 5 और 8 बेस्ट रहेंगे। तो -5x, सॉरी +5x और -8x करना पड़ेगा। क्यों, वो समझा ना? क्योंकि -3x है, मतलब माइनस का बड़ा रहने को, तो ये दोनों को प्लस माइनस कर, मतलब प्लस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है? +5 और -8 इज -3। आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब बस ये दोनों को लो, x को निकालो तो x प्लस 5, इधर -8 को कॉमन निकालो तो x प्लस 5, ठीक है? मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है कि भैया कैसे निकालते हैं। अब x इक्वल्स टू -5, क्योंकि +5 उधर जाएगा तो -5, और x इक्वल्स टू 8। अब क्वेश्चन में वापिस हो, पॉजिटिव इंटीजर, समझ रहा? मैंने आपको बताया था कि वो पॉजिटिव कब कम आएंगे लास्ट वीडियो में, ये वाला मैंने बोला था कि भाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या कब काम आता, देखो ऐसी जगह पे काम आता, इधर भी काम आया था अपना -3, मतलब वो जब समझा नहीं था क्यों काम नहीं आया था, अभी इधर आपको क्लियरली समझेगा। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो ये -5 है, तो ये x, ये पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं है ना भाई, इंटीजर क्या रहता, मतलब इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव है कि नहीं है, नेगेटिव इंटीजर ही है। मैं नेगेटिव चाहिए ही नहीं, नेगेटिविटी लाइफ में चाहिए ही नहीं, तो ये कट गया, आंसर क्या है 8। अब क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंस 3 है, तो अपन ने लेट द नंबर भी क्या पकड़ा था, 8,
तो अदर क्या है 8 माइनस 3 विच इज 5। तो 5,8 इज द आंसर, मतलब 8,5 या 5,8 जो भी बोल लो, ये वाला ऑप्शन सही है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आपको समझा? पॉजिटिव उसने दिया ना पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर अपना -5 कट गया। ये हो गया दोस्तों ये तरीका। अब अगर अपने को ऑप्शन सॉल्विंग में करना है तो 7 माइनस 4 तो 3 होता था, बहुत बढ़िया, लेकिन 7 स्क्वायर कितना है 49। ठीक है, 49 प्लस 16 ये दोस्तों 1 ये 65 ही हो रहा था ना कि 89, इसका मतलब ये तो कट गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 और 8 तो कर लिया। 3 माइनस 6 तो दोस्तों 3 तो हो रहा था, लेकिन 3 स्क्वायर 9 और 6 स्क्वायर 36। भाई ये तो क्या है 45 ही हो रहा था, तो ये भी कट गया, 89 की तरफ जा ही नहीं रहे थे लोग। नेक्स्ट 2 स्क्वायर और 5, 3 तो हो रहा था, लेकिन 25 प्लस 4 29 नहीं हो रहा था, 89 तो कहीं नहीं हो रहा था। और ये 5 स्क्वायर 25 और 8 स्क्वायर 64 इज 89। तो ये ऑप्शन सॉल्विंग से भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। जम रहा है, कूल कूल, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की पहले एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। एक एक सेकंड का ब्रेक है दोस्तों, मैं अभी वीडियो डिसअपियर हो जाऊंगा। आप लोग भी पानी पीने का ब्रेक ले लीजिए। आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। कौन कौन वीडियो को कितना आगे बढ़ाया है? चलो आ जाओ। मैं दिख नहीं रहा क्या आपको? एक सेकंड में दिख जाऊंगा। दिख गया, दिख गया, दिख गया। हाँ, पानी की बोतल भूल गया था, वो लेने गया ना। बस, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अपन 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। जम गया होगा सबको, ठीक है। दोनों मेथड से अपन ने किया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जोरदार क्वेश्चन। अभी अपन क्या करते हैं, ऑप्शन सॉल्विंग पहले कर लेता हर क्वेश्चन में, सो दैट जिसको सिर्फ ऑप्शन सॉल्विंग देखना है तो वो देख के स्किप कर सकता है उसको, मतलब वो तो अभी भी स्किप कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3। वो क्या बोल रहा देखो, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3। कैसे हो सकता है? पूरा क्वेश्चन पढ़ने का। 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ओ माय गॉड, क्वेश्चन जोरदार। मतलब वो क्या बोल रहा है, एक नंबर है मान लो, लेट द नंबर बी पी। वो क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन, मतलब इज 3 लेस देन, मतलब 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ द नंबर, समझ रहे हो? क्या बोले सर, को समझे नहीं, आराम आराम से समझेंगे। एक मिनट, थोड़ी अपन क्या बनाते इधर ही स्पेस बना लेते, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वर्ड लिख लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आपके लिए मैंने स्पेस बना ली, ओके। एप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। वो क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर। सबसे पहले लेट द होल नंबर बी पी, ठीक है, लेट द होल नंबर बी पी। अब 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर मतलब क्या, 5p, सिंपल है। इज मतलब इक्वल टू, ऑब्वियसली इज 3 लेस देन, मतलब 3 लेस किससे, 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब स्क्वायर ऑफ द नंबर p का स्क्वायर, उसका ट्वाइस
ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर का 3 लेस देन है क्या 5 टाइम्स द होल पॉजिटिव नंबर। समझा क्या रे भिड़ू? ओ भिड़ू, ओ पार्टी पार्टी। आज मैं वो तारक मेहता का देख रहा था, उसमें बोलता, वो क्या बोलता, पार्टी, वो सुंदर का दोस्त, पार्टी। एक्टिंग नहीं आ रही आज वाले की। ये समझा गया? तो बस यही क्या करते हैं अपन, लिखते हैं अब अपने क्लास नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3। लेट 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 द नंबर बी एम। कुछ नया ट्राई करते हैं। वो क्या बोला, क्वेश्चन याद हो गया मेरे को। 5 टाइम्स द होल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव था क्या इसके अंदर, पॉजिटिव होल नंबर, हाँ, इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस मतलब ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। क्लियर है? क्लियर है। आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। अब ये देखो 2m स्क्वायर माइनस 3 है, 5m इधर रहेगा तो क्या होगा, माइनस 5m इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी अपन को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो 2 3 हो गया दोस्तों 6। ये 6 नहीं है, -6 है। ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि क्या इंपॉर्टेंस है। पिछले वीडियो में, यही वीडियो में था इंपॉर्टेंस, नहीं पिछले वीडियो में था, पिछले वीडियो में था। ये देखो इधर, जिसने इम्पोर्टेंस नहीं देखा तो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, लास्ट मतलब इसकी पहले वाला। चलो आ जाओ। ठीक है, -6 तो भाई 1 × 6 करेंगे तो भी जमेगा क्या, हाँ भाई, -6 और +1 कर देंगे तो जम जाएगा, बहुत ही बढ़िया, जम जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो 2m² -6 है, प्लस m करो, -3 = 0। ठीक है, तो -6m और m कितना होता है दोस्तों, -5m। ठीक, फर्क है। और -6m इंटू 1 तो -6, ठीक है, क्लियर है। 2m कॉमन निकालो तो क्या बचा, m-3, +1 कॉमन निकालो तो बचा m-3। दिस इम्प्लाइज 2m+1 कॉमन निकाले इसमें तो m-3 बचा दोस्तों। तो m इक्वल्स टू 3, कॉमा m इक्वल्स टू -1/2। इज दिस क्लियर भाई, क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? लेकिन m जो था क्या था, होल नंबर था, तो ये होल नंबर तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, कट गया। तो आंसर क्या बचा, पॉजिटिव होल नंबर इज व्हाट, 3। सो द आंसर इज 3। क्लियर? ये हो गया अपना, मैंने बोला था कि ऑप्शन सोल्विंग पहले करूंगा, लेकिन ये पहले कराने में आ गया, ठीक है, ऑप्शन सोल्विंग कर लेते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन सॉल्विंग के लिए इक्वेशन बनाना जरूरी था, इसलिए ऑप्शन सॉल्विंग जमी नहीं अपने को, मतलब जमी नहीं मतलब किए नहीं अपन ने। लेकिन अगर आपको ऑप्शन सॉल्विंग करने की इच्छा है तो इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा। दैट इज 5 टाइम्स द होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने को 4 डाल के देखेंगे अपन। ठीक है, लेट्स क्रिएट सम स्पेस। ओके गाइस, आई थिंक इट्स इनफ। 4, तो 5 4 होता है 20, और 2 4 स्क्वायर 16, 16 2 32 -3। तो ये नॉट इक्वल्स टू 4 का तो नहीं जम रहा भाई। नेक्स्ट है -3, तो 5 इंटू -3 इज 15। ओके, -15, और ये -3 का होल स्क्वायर इज 9, 9 2 होता है 18, 18 -3 15, ओ माइनस प्लस 15, मतलब ये भी नहीं जमा। नेक्स्ट 2, तो 2 5 होता है 10, और 2 स्क्वायर होता है, मैंने पूरा की लिख दिया भाई, 2 स्क्वायर 4, 4 2 8 -3 5, ये भी नहीं जमा। 3 ट्राई कर लेते हैं, 3 5 is 15। ठीक है, 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 -3, तो 2 9 18, 18 -3 15, 15 इक्वल्स टू 15। ये फर्स्ट जीत गया। ओके, इसमें ऑटोमेटिकली आपका इक्वेशन बनाना ही था, तो वो इक्वेशन बस क्या हुआ, इक्वेशन या बना के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अपन ने क्या किया, ये बनाया, उसके बाद अपन ने अच्छे बच्चों के जैसा सॉल्व किया। लेकिन एग्जाम में आपको अच्छा बच्चा नहीं बनना है, आपको ऐसा मेथड फॉलो करना है जिससे आप जल्द से जल्द
क्या, जिससे आप जल्द से जल्द आंसर ला सको, तो जब आप अच्छे बच्चे बनोगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है दोस्तों, आ जाओ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में वो एरिया क्या होता है, ये क्या होता है, आपको आना बहुत जरूरी है। ये तो क्वेश्चन तो समझ जाएगा लेकिन सॉल्व भी करते नहीं, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं मालूम तो फिर क्या फायदा। समझ रहे हैं? तो वैसे चीजें लास्ट डे रिवीजन के लिए एक फॉर्मूला चार्ट दूंगा मैं, जिसमें ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे हो गए, या इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। आपको इक्वेशंस की प्रॉब्लम में ये काम आते नहीं है, लेकिन वैसे काम नहीं आते, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये आप समझो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे आपको आता नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप चाह के भी सॉल्व नहीं कर सकते। समझ रहे? पेरीमीटर अगर आपको आता नहीं है तो आप चाह के भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वो सब भी है। तो लास्ट डे में थोड़ा ये सब याद करके, ठीक है। अभी आपको बता दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर क्या रहता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, लॉजिकली याद रखो तो ज्यादा लंबा देर तक चलेगा रेदर देन रट्टा मारना, क्योंकि एल इंटू बी है, एल प्लस बी, थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। तो एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, समझ लो, समझ के याद कर लो उसको, तो आप ज्यादा अच्छी से और ज्यादा दिनों तक उसको याद रख पाओगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2000 स्क्वायर मीटर्स एंड इट्स पेरीमीटर इज 180। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द एक्स एंड सॉल्व इट। समझ गया? पे एक्स एक्स लेना है, दूसरा तुम एक्स को यूज करके ही लो, लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताओ बोल रहा हूँ। मतलब ठीक है भाई, निकाल लेंगे। अब अगर आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल और ये आता था, अब एरिया ऑफ एरेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बोला एरिया ऑफ एरेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज द पेरीमीटर। मान लो अगर आपको ये दो फॉर्मूले आते थे, आने ही चाहिए, नहीं तो आप सॉल्व तो कर नहीं सकते। ऑप्शन सॉल्विंग में क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 205 इंटू 80, लिखा लो कैलकुलेटर, आ जाओ हाथ में लो कैलसी। मेरे पास कैलसी नहीं इसलिए मैंने फोन लिया, आप लोग कैलसी लेना, लेकिन आप लोग बिल्कुल मत लेना फोन, ठीक है। आप इंस्टाग्राम खोल लोगे। 205 इंटू 80 दोस्तों 16,400, मतलब ये तो पता है कि कहीं से भी आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने दिया है 2000 है, तो ये कहाँ से होगा भाई। समझ गए क्या? नेक्स्ट 50 और 40, भाई 50 इंटू 40 मुझे ऐसा लग रहा हो जाएगा 2000, बहुत ही बढ़िया। ये फर्स्ट कंडीशन तो मीट हो गया। सेकंड कंडीशन 2 इंटू एल प्लस बी देखते आ जाओ। एल प्लस बी इज 50 प्लस 40 90, 90 इंटू 180। ओ भाई, मतलब दोनों कंडीशंस मीट होगी, मतलब यही आंसर है। ये हो गया ऑप्शन सॉल्विंग का तरीका दोस्तों। अब 60 इंटू 50, 60 इंटू 50 दोस्तों होता है 3000, और 2000 एरिया है, मतलब इसका मतलब क्या है, बी इज द राइट आंसर। बाकी कोई राइट आंसर है ही नहीं दोस्तों। आपको समझ गया ऑप्शन सॉल्विंग से कैसे सॉल्व करना, कितना इजीली सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन सॉल्विंग से। समझा क्या? ऑप्शन सॉल्विंग से इतना इजीली सॉल्व हो जाता। अब अब जिस जिसको सॉल्यूशन देखना है, अब आ जाओ मेरे पास। वो क्या बोल रहा, टेकिंग द लेंथ बी एक्स, सो फोर्थ क्वेश्चन है ना ये फोर्थ क्वेश्चन उधर से लोगे तो नहीं, फोर्थ ही है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड एज एक्स, तो अपन ने लेंथ इक्वल्स टू एक्स बोला। अब उसने क्या बोला भाई, एरिया जो है ना, जो एरिया है वो 2000 है। अब एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो भाई ब्रेड्थ क्या रहेगा बताओ आप। ब्रेड्थ रहेगा, आपके दिमाग में आएगा भाई 2000 बाई एक्स लो, या एक्स बाई 2000 लो। ठीक है, क्योंकि अब प्लस तो आएंगे नहीं भाई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। तो ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता कि भाई मैं 2000 प्लस एक्स ले लेता, क्योंकि भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ को अपन मल्टीप्लाई करना है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि नहीं बोलो। अरे यार इसको हटाया नहीं था, इसको थोड़ा साइड करना था खाली। इसको करते अपन पकड़ते और इसको करते साइड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई भी 2000 प्लस एक्स, और या एक्स प्लस 2000, या माइनस माइनस प्लस में तो गया नहीं होगा, इनटू या डिवीजन में कंफ्यूज होंगे। तो 2000 बाई एक्स या एक्स बाई 2000, सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके देख लेंगे एक एक के साथ, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। जिसका आंसर 2000 आया वो जीत गया। अब देखो यहाँ एक्स एक्स का आंसर ये 2000, मतलब दिस इज द विनर। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2000, मतलब ये हार गया। क्लियर है? आई थिंक दिस इज क्लियर। मैं रेस करते रहो, जिसने देख लिया बोनस टिप है। जो डायरेक्टली सॉल्यूशन देखेगा उसको नहीं समझेगा, ठीक है। तो अभी 2000 में एक समझ गया लेंथ ब्रेड्थ।
लेकिन अपने को पता है कि भाई x इंटू 2000 बाई एक्स इक्वल्स टू 2000 दिया इन्होंने। इससे क्या ही सॉल्व कर लेंगे, इससे बस ये क्यों देते हैं, ये 2000 बाई एक्स निकालने के लिए देते हैं। लेकिन जो उसने पैरामीटर दिया दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 180, ये है एक्चुअल सॉल्व करने के लिए। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर उधर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 2 1 सा, अब ये इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 सा। क्लियर है। अब ये क्या हो रहा, x का एलसीएम तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2000, ठीक है, इक्वल्स टू 90। अब ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2000 इक्वल्स टू 90x। अब 90x इधर आएगा तो माइनस 90x, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 2000 इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब 2000 के मल्टीपल्स निकालेंगे, तो 2000 के मल्टीपल्स जब निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे दोस्तों। अब 1 से 2 से मत करते बैठना, लॉजिकली आना, ऑप्शंस पे आना। ऑप्शंस में जो जो दिख रहा है, क्योंकि देखो x इक्वल्स टू जो आ रहा है वही आंसर रहेगा, तो कुछ भी लाते मत रहना। अगर आपको ऑप्शन सॉल्विंग नहीं कर रहे मान लो, तो आपको ये दो में इक्वेशन है, तो 50 इंटू 40 करके देखो, ये इंटू ये करके, मतलब ये इसके मल्टीपल्स लाके देख, तो आपको समझेंगे कि ये आंसर है कि नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। समझ रहा क्या मतलब, मैं ऐसा बोलूंगा कि अब मान लो 2 इंटू 1000 आंसर आ भी जाता है तो ऑप्शन नहीं है ना, समझ रहे क्या, तो वैसा ऑप्शन आएगा भी नहीं, क्योंकि वो ऑप्शंस में भी नहीं है, तो वैसे फैक्टर यहाँ पर लगेंगे भी नहीं। मतलब मैंने आपको प्रो टिप बताई एक। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं समझा छोड़ दो, कोई बात नहीं, नॉर्मल फैक्टर निकालो, ऑप्शन निकालो, टिक करो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपन नॉर्मली क्या करेंगे भाई, 2 इंटू 1000, फिर 4 इंटू 500, फिर 5 आ जाता है कि हाँ भाई 5 तो जाता, 5 इंटू 400, भाई ये कहीं से कहीं भी 90 तक नहीं जा रहा, तो 10 इंटू 200, फिर 20 इंटू 100, अरे नहीं जाता है नजदीक, बस 80 पे आ गया, 50 से नहीं जाता, लेकिन 40 इंटू 50 होता है दोस्तों, 40 इंटू 50 होता है। सॉरी मेरे को आपको दिख नहीं रहा हूँ। 40 इंटू 50 होता है दोस्तों, 40 इंटू 50। तो बस उसी तरह क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 50x प्लस 2000 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 40 माइनस 50 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 40। तो यहाँ पर x माइनस 40 कॉमन निकालेंगे और x माइनस 50 कॉमन निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू 40 कॉमा x इक्वल्स टू 50। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। चौथा क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आई होप दिस इज क्लियर। समझा क्या, बोलो कैसा लगा, बोलो। ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, पानी पी लो बस। कैसा लग रहा है, बोलो। क्या नहीं जम रहा, कमेंट तब भी करो, वीडियो देखते देखते पॉज करके कमेंट करो कि भाई मजा आ रहा, प्रॉब्लम्स जम रहे, या बोर हो रहा, मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं पड़ा। पॉज करके करो प्लीज, एंड होने क्या तब भूल जाते हैं शायद से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कर दिया कमेंट, नहीं किए जाओ पॉज करो, जल्दी से पॉज करो, जल्दी जल्दी जल्दी। जो जो करके आगे गुड बॉय, आप पास हो, आ जाओ। ओह, ठीक है भाई, दिल बनाने गया मैंने, क्या ही बन गया। इश, आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता था, टू स्क्वायर्स है। अब मैंने इसके अंदर बताया आपको एक प्रो टिप क्या है, ये स्टार मार्क कर लो, ये फॉर्मूले आना जरूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता हूँ, टू स्क्वायर्स हैव साइड्स p सेंटीमीटर्स एंड p प्लस 5 सेंटीमीटर्स। अरे बहुत ही बढ़िया। द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज इतना, द सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब टू स्क्वायर्स है, हैव साइड्स इतना, इनके जो स्क्वायर्स है वो 625 है। द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स है, कितना इजी क्वेश्चन है। ऑलरेडी p और p प्लस 5, जो ये p प्लस 5 निकले में अपने को कंफ्यूज रहा था, उसने खुद दे दिया। उसने क्या बोला, हाई। क्वेश्चन नंबर 5,
सम ऑफ द स्क्वायर मतलब p और p प्लस 5 होल स्क्वायर इज 625। बोले बस p निकाल के बता दो। हाँ भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन सॉल्विंग पहले कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले क्या है, p और p प्लस 5 मतलब 5 का डिफरेंस। लॉजिकली फर्स्ट 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 ऑप्शन देखो, 10 और 30 कैसे भी आंसर होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है। मतलब क्या है? ये तो कट गया। सेकंड, 12 और 25, इन दोनों का भी डिफरेंस 5 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये भी कट गया। खाली एक सी ऑप्शन बराबर दिख रहा है, लेकिन सी ऑप्शन ने पहली कंडीशन तो मैच कर ली, पी और पी प्लस 5, लेकिन दूसरी कंडीशन अगर 625 मैच करता है तो ठीक, नहीं तो नन ऑफ दिस आंसर चल जाएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स, तो 15 का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 225। और 20 का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 400। इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो 5 to 625। इसी के साथ क्या है, ऑप्शन सॉल्विंग से लेस देन 1 मिनट में अपना आंसर हो गया है सॉल्व। ठीक है, और नन ऑफ दिस तो कट गया क्योंकि अपना ये आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन अब जो सम ऑफ देयर स्क्वायर से 625 दिया, अगर इक्वेशन से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। इस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 625। तो 2p स्क्वायर प्लस 10p, और ये 625 प्लस है, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 25 और माइनस 625 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो 2p स्क्वायर प्लस 10p, और ये माइनस 600 होता है इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ 2 अपन कॉमन निकाल लेंगे, तो p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 300 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएंगे तो डिवाइड करेगा, तो 0/2 इज 0। ठीक है, नेक्स्ट अब 300 के मल्टीपल्स निकाल लो। मैंने क्या बोला, ऑप्शंस में देखो जैसे जैसे वो दिख रहे उस हिसाब से निकालो। तो 15 इंटू 20 भी होता है 300। तो ऑप्शंस में जो दिख रहे वही, मतलब देखो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर है ना, तो ऑप्शन में जाएगा। लेकिन कई कई क्या होता, इसका जो आंसर रहता उसके बाद अपने को रूट करना पड़ता, तो वैसे टाइम पे ऑप्शन मत देखना। अभी पी जो भी आंसर आएगा, जो भी पी का वैल्यू आएगा वही आंसर रहेगा। तो आप ऑप्शंस में जाके देख सकते हैं कि भाई क्या क्या टेंटेटिव ऑप्शंस है, सो दैट मैं वो रूट्स सर्च करने की कोशिश करूँ, rather than 1 into 300, 2 into 150, 3 into 100। ये काम की नहीं है ना। आपने को मालूम है कि भाई 15 और 20 कहीं ना कहीं रूट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 15 और 20 डाल के देखो, क्लियर है। तो प्लस 20p माइनस 15p करेंगे। ठीक है, दोनों में p कॉमन निकालो तो p प्लस 20, माइनस 15 कॉमन निकालो तो p प्लस 20, क्योंकि माइनस। फिर p प्लस 20 कॉमन निकालो और फिर p माइनस 15 कॉमन निकालो। दोस्तों ये कितना होता है, p इक्वल्स टू 15 और ये हो गया माइनस 20। अब यहाँ पर आप देखेंगे माइनस 20 है, लेकिन p तो कितना है भाई, माइनस 20, तो साइड माइनस नहीं रह सकती, तो माइनस 20 हटाओ। एक p है 15, दूसरा है एक, मतलब ये क्या है, एक साइड है, दूसरा साइड क्या है, सेकंड। सेकंड या अदर साइड में बोल दो, अदर साइड क्या है, p प्लस 5। इसका मतलब क्या है, 15 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 20। तो 15 और 20 इज द आंसर, एंड 15 एंड 20 इज द आंसर अपन ने वैसे भी निकाल लिया था। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है दोस्तों, कैसे है दोस्तों, सही चल रहा है क्या दोस्तों? बोलो दोस्तों। और एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट 12 है तो फिर 6 और 6 दो पार्ट्स में क्वेश्चन हो जाएंगे डिवाइड। आई होप दिस इज क्लियर। मजा आ रहा है आपको? मुझे भी मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, रात के 1 बज रहे, मैं रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इतना फ्रेश लग रहा हूँ, पता नहीं। चलो आ जाओ, आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। डिवाइड 15 टू पार्ट्स। ओ माय गॉड, ऐसा कुछ किया है क्या? डिवाइड 15 अपन ने 25 किया था, याद होगा तो। क्या किया था, याद किया था। So that the sum of the reciprocal is 1/6, such that the sum of the reciprocal is 1/2। Oh my god, सेम क्वेश्चन दोस्तों। होमवर्क दे दूं क्या? सेम क्वेश्चन है, नंबर अलग है। या 50 के बदले 25 है और या 12 के बदले 6 है। बोलो कर लोगे होमवर्क? हाँ भाई, इतना तो भाई मतलब बनता है भाई। मैं नहीं करूंगा तो, मतलब मैं कराऊंगा तो आप लोग के लिए डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएंगे ये चीज, क्योंकि सेम है। ये देखो 50 के बदले
ये 25 है इन 2 पार्ट्स एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/6 और ये इसको मैंने बकायदा बहुत आराम से कराया है, तो ये भी आप बकायदा बहुत आराम से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो दिस इज HW फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसी के साथ अगर चलो ऑप्शन सॉल्विंग से मैं कर देता, वैसे आप लोग सीख लेना, ठीक है। पूरा सॉल्व करना है तो आप उससे कर लेना, मैं ऑप्शन सॉल्विंग से करवा देता। सबसे पहले क्या बोला उसने, डिवाइड 15 टू पार्ट्स, मतलब क्या है 24 प्लस 26 50 होता है कि हाँ भाई ये जीत गया। कोई ऑप्शन वैसे ही कट जा रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ 50 से, ये भी 40, हाँ ये भी जीत गया, ये भी जीत गया और ये भी जीत गया, ओके। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/2। अब 1/24 प्लस 1/26, अब 1/12 होता है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। चलो आ जाओ चेक कर लेते फट, कोई इशू नहीं है। 1/24 प्लस 1/26 इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओह माय गॉड, लंबा प्रोसेस हो गया ये तो। ऑप्शन सॉल्विंग से करते थे तो अच्छा लगता था। तो 12 कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, 12 टू ज़ा, कैलसी ले लो दोस्तों, कैलसी। कभी कभी ऑप्शन सॉल्विंग ऐसे भारी हो जाता है दोस्तों। 312, 312 24 से कितने टाइम जा रहा, 13 टाइम्स जा रहा। 26 से कितने टाइम जाएगा, 312 12 बार जा रहा, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 13, 25/312, 25/312 इज 1/12। अब इक्वल्स टू 1/12, तो 1/12 का अपने को निकालना पड़ेगा। ये हो रहा है दोस्तों 0.0801, लेकिन 1/12 अगर आप देखोगे तो 1/12 होता है 0.083333। दोस्तों इधर इसको आप इक्वल मत समझ लेना, ये बहुत डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट काटो हटाओ, क्योंकि 0.833 मतलब 0.833 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1/28 और 1/22, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 14 और 11, ठीक है। 2 इंटू 14 इंटू 11, दिस इज 308। तो 308 डिवाइडेड बाई 28, ये हो गया 11 टाइम्स और इंटू 28 और डिवाइडेड बाई 22, तो ये हो गया 14, तो ये हो गया 15 प्लस 11, 25/308। ओ 811 आ रहा है ये तो, मतलब ये भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। रेसिप्रोकल्स, ठीक है। अगर आप मतलब समझ रहे क्या, आप वैसा करना है तो वैसा करो, मैं ये वाला करके बता रहा। 1/27 प्लस 1/23, दोस्तों इनका तो कोई एलसीएम भी नहीं है, तो डायरेक्ट करो 621 और ऊपर आएगा 27 प्लस 23, 50, 50/621। आई थिंक ये बन जाएगा क्या, नहीं भाई ये तो 805 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब लास्ट 1/20 प्लस 1/30, तो दोनों का एलसीएम करेंगे अपन, तो 10 2 ज़ा 3 ज़ा, तो ये एलसीएम हो गया 60 ना, 3 2 6 60, तो ये हो गया 60। अब ये 3 टाइम्स जाता है और ये 2 टाइम्स जाता है, मतलब 5/60, 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा, ऐसे ही जम गया दोस्तों 1/12 और 1/12। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1, ये वाला इज द आंसर, ठीक है। वैसे अगर आपको 5/60 जब नहीं समझ रहा था कैलकुलेट करना, तो 5/60 करोगे तो आप देखो, अगर कैलकुलेटर को बताओ तो 0.8333 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सॉल्विंग से मैंने आपको करके बता दिया। सो दोस्तों एक्सरसाइज एच अपनी कंप्लीट हो गई है, नहीं मैंने चलूंगा सॉरी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया उसका, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। छठवां क्वेश्चन में मैंने सेकंड मेथड नहीं कराया, क्योंकि वो आप आराम से कर सकते हो। ये लास्ट वाला मैंने थोड़ा स्पीड करा दिया, तो आप स्लो करके और एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो बिंदास कमेंट करना है, टेलीग्राम चैनल जाके मेरे को पर्सनली डीएम करना, मैं आपको ऑडियो या फोन पे समझा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, प्रणय गंगन साइनिंग ऑफ, बाय।